अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जो हमारा आज लास्ट टॉपिक है अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली सैलिनिटी इज, व्हाट इज सैलिनिटी, किसी को पता है? मैम क्या? व्हाट इज सैलिनिटी? मैम जो ये सी का सॉल्ट वाटर होता है। सी का सॉल्ट वाटर होता है। मैम बोलिए। मैम क्या? मैम आवाज नहीं आ रही है पूरी। मैंने कहा प्रॉपर डेफिनेशन बोलिए सैलिनिटी की। Salinity. Actually, what salinity is? Salinity is the concentration of salt in water. ठीक है, यानी वाटर में कितना सॉल्ट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की, ठीक है, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, सो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर। यहाँ तक समझ आया? समझ आया सब? मैम यस मैम। ओके, तो ये जो सैलिनिटी है, एक सेकेंड रुकिए। इट्स एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स per thousand, that is EET। ठीक है, पर थाउजेंड में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है इस सॉल्ट के, ठीक है, तो इट्स एक्चुअली रेफर टू दिस पार्ट्स per thousand, PPT। तो salinity is the concentration of salt in water expressed in parts per thousand। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्ट सी वाटर, अगर हम देखें कि वो कितना सॉल्टी होता है, ठीक है, दैट इज इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, है ना, हम इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो एक्चुअली जो रेन वाटर जो होता है, जो अर्थ पर गिरता है, ठीक है, वो फिर रिवर्स में जाता है, स्ट्रीम्स में जाता है, और उसके बाद वो कहाँ पर डायरेक्ट जाता है, दैट गोस इनटू सी। ठीक है, फिर वो समुद्र में जाता है। ठीक है, जैसे ये लैंड पे फ्लो करता है ना, ये जो रेनफॉल जब गिरता है, जब इस जमीन पर गिरता है, रेन जब जमीन पर गिरती है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लैंड में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व हुए होते हैं सॉइल में। ठीक है, और उसके बाद जब रेन गिर जाता है इस पे, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं इससे, और धीरे धीरे वो पानी जो हमने परसों पढ़ा वो किधर जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, और एब्सोल्युटली वो रिवर का पानी या जो लेक वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह, वो कहाँ जाते हैं, वो सी में जाते हैं। यानी ये जो सॉल्ट्स वगैरह जमीन में डिसॉल्व होते हैं, वो भी किधर चला जाता है, फिर सी में। ठीक है, तो उस वजह से जो समंदर का पानी, सी वाटर जो है, दैट इज सैलाइन, यानी वो सॉल्टी दिखता है। ठीक है, मतलब वो सॉल्टी होता है। या इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स रिलीज होता है वॉल्केनो से, जब ये एक्सप्लोजन होता है उनका, या जब वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, या अंडर सी स्प्रिंग्स हो जाते हैं, उनमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो भी सी करते हैं। ठीक है, यानी सी के अंदर जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, वो भी सॉल्ट्स में मतलब इजाफा करते हैं जब वो समंदर में जाते हैं। यहाँ तक समझ आया? लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर भी समंदर में डालते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो सैलिनिटी होती है समंदर के पानी की, वो थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर? नियर रिवर में, जहाँ पर ये रिवर जाता है वहीं पर। ठीक है, उसके माउथ के पास, सी का जो माउथ है ऑलमोस्ट, ठीक है, वहां पर जो है, वहां पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, सैलिनिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सी की बात करेंगे, दैट इज सलाइन वाटर। ठीक है, सॉल्टी वाटर होता है। यहाँ तक समझ आया?
यहाँ तक समझ आया सबको? Say yes or no. Say yes or no. मैं आगे चलूं या फिर से समझाऊं? तो अगर हम देखेंगे जो एवरेज सैलिनिटी होती है सी वाटर की, दैट्स अबाउट 35 पार्ट्स पर 1000। 35 पार्ट्स पर 1000 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 35 ग्राम्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन पर 1000 ग्राम्स ऑफ ओशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 35 पार्ट्स पर 1000 का मतलब क्या होता है? एवरेज सैलिनिटी जो होती है, इसका मतलब है 35 ग्राम्स जो है, 35 ग्राम्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट के प्रेजेंट होते हैं 1000 ग्राम्स ऑफ ओशन। ठीक है, यानी 1000 ग्राम जो ओशन का है उसमें 35 ग्राम्स क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ तक समझ आया सबको? ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, तो अब अगर हम यही सॉल्टी वाटर पिएंगे, ठीक है, उसकी वजह से इंसान को वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिट कर सकता है। ठीक है, तो जब कभी कभार क्या होता है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बीमार हो जाता है इंसान, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको डॉक्टर उस टाइम पर प्रिस्क्राइब क्या करता है, उसको सॉल्टी वाटर पीने को प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्टी वाटर से जो है क्या हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है और जो भी पर्सन की स्टमक वगैरह में होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ तक है? ठीक है, यस। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते इस सलाइन वाटर को। ठीक है, यानी इस सॉल्टी वाटर को वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्टी वाटर, जो सलाइन वाटर है, इवन ये इंडस्ट्रीज में भी यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, सलाइन वाटर से वो मशीनरी को धीरे 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 खराब करता है और वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, तो सलाइन वाटर जो है उससे मेटल्स वगैरह भी करोड हो सकते हैं, यानी उनमें जंग लग सकता है। ठीक है, या अगर हम सलाइन वाटर, ये जो सॉल्टी वाटर है, अगर हम हीटर्स में यूज करेंगे या बॉयलर्स में यूज करेंगे, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो सॉल्ट डिपॉजिट यानी उनमें सॉल्ट जमा हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है वहां पर उन हीटिंग एलिमेंट्स में, और उनको खराब कर सकता है और वो हमारे लिए यूजलेस साबित हो जाएंगे। ठीक है, और जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और गैस जो है वो एक अजीब सा टेस्ट देते हैं पानी को। ठीक है, तो उस वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, अगर आप दो पॉट्स लेंगे सीडलिंग के, ठीक है, सेम प्लांट, सीडलिंग लेंगे, वो पॉट में ग्रो करेंगे, मतलब सेम सेम स्पीशीज, सेम काइंड, तो हम उनको रोज पानी देंगे दोनों पॉट्स को। ठीक है, एक को हम टैप वाटर देंगे और दूसरे को हम सलाइन वाटर देंगे। ठीक है, यानी नमक वाला पानी एक को डालेंगे और दूसरे को रोज टैप वाटर डालेंगे। हम क्या देखेंगे, जो सीडलिंग है जिसको सलाइन वाटर दे दिया था हमने, यानी नमक वाला पानी दे दिया था हमने, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सलाइन वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया यस सबको? मैम। यस मैम। उसके बाद है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब इस डिसैलिनेशन कैसे करते हैं, यानी डिसैलिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम सलाइन वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे हम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को रिमूव, यानी जो उसमें डिसॉल्व हुए होते हैं वो सॉल्ट्स, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उस सलाइन वाटर से, उसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर, डिसैलिनेशन किसको कहते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो डिसैलिनेशन है सी वाटर का, ये कैसे होता है?
पहले सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है बहुत बड़ी टैंक्स में, ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस टैंक को दूसरी टैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है और वहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जिसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ठीक है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे उसमें, इन विच ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू, ठीक है। तो जब एक होना है अब ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, उसमें पहले सी वाटर को एक ह्यूज टैंक में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके साथ दूसरी टैंक को कनेक्ट करते हैं तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, किसी और सोर्स से हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस सेल लाइन पे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो रिटेन होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ बाकी जो पानी वगैरह है वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो प्योर वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है टैंक्स वगैरह में ताकि वो डोमेस्टिक नीड्स के लिए हम यूज कर सके, या इंडस्ट्रीज के लिए, या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या इरिगेशन पर्पसेस के लिए। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे डिसैलिनेशन होता है। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके के से डिसैलिनेशन वगैरह हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है जो आयोडीन है वो कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में लैक ऑफ आयोडीन हो गया तो उसकी वजह से एक डिजीज हो सकती है, दैट इज नोन एज गोइटर, ठीक है। तो जब हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, व्हेन वी ड्रिंक द वाटर अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ सी, ठीक है, अगर हम सी के इर्द गिर्द जो पानी वगैरह होता है अगर हम वो पिएंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी एडिक्वेट क्वांटिटी होती है आयोडीन, ठीक है, तो उससे वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आयोडीन जो है वो पानी में नहीं पाया जाता है, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, पहाड़ी रीजन होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर उस पानी में आयोडीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वाटर प्रिवेंट हो सकता है उन लोगों में जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉम द सी ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन देयर बॉडी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये इजी है वैसे, आप यहाँ पर आप देख सकते हो पेज 256 पे, आप ये खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. ओके, जो हमारा लास्ट वर्कशीट है दैट्स अबाउट वर्कशीट 16.5 पेज 256, ठीक है Yes, ma'am. मैम। तो क्या है पर क्वेश्चन makes on its surface ना, which property of water makes the ice float on its surface? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो आइस है वो फ्लोट करता है सरफेस पर? परसों ही हमने पढ़ा। Ma'am, this जी ma'am, इट्स एक्चुअली डेंसिटी। dynasty. डायनास्टी नहीं, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी, क्योंकि वाटर की ज्यादा डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू आइस, और आइस की जो है Ice. डेंसिटी होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है पानी पे, ठीक है। Yes. इसी तरह दूसरा सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है?
मैम mass divided by volume. Density is Mass divided by volume. very good. Density is equal to mass divided by volume. यहाँ तक clear? Yes, ma'am. तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी। ये जो सी वाटर है वो सॉल्टी क्यों होता है? एक्चुअल में वो वाटर साइकिल की वजह से सॉल्टी हो जाता है। वाटर साइकिल के दौरान जो रेन है वो फ्लो करता है लैंड पे, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स सॉइल में डिसॉल्व हुए होते हैं और वो भी फिर सी में चले जाते हैं, ठीक है। या जो वोल्केनोज मटेरियल रिलीज करते हैं, ठीक है, अंडर सी स्प्रिंग्स जो भी है वो भी इस सॉल्ट में इजाफा करते हैं और वो भी कहाँ जाते हैं? सी में। यहाँ तक क्लियर? Yes, हाउ ma'am. कैन सी वाटर बी यूज्ड फॉर इरिगेशन? सी वाटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए? कर सकते हैं यूज इरिगेशन के लिए? No, ma'am. व्हाई? मैम क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। लेकिन अगर हम डिसैलिनेशन करेंगे तो उसके बाद हम तो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. नेम द एलिमेंट व्हिच इज फाउंड इन सी वाटर बट नॉट इन द वाटर एट हाई माउंटेन्स। मैम iodine. आप वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो मैंने अभी आपको बोला था सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन? मैम क्या? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलिए, किसको कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन? अभी मैंने बोला ना वो मेम्ब्रेन which allows only which allows only certain molecules to pass through, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स उसमें पास नहीं होते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके। अब ये जो पेज 259 पे डू यू नो है, आप ये सारा पढ़ेंगे घर पे, ठीक है। और कल मैं ये पूछूंगी आप लोगों को, इसको बस रीड करना, ये खुद समझ आ जाएगा। इसके रिलेटेड कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो क्या होता है सैलिनिटी? सैलिनिटी ऑफ सी वाटर बोलिए, कीजिए डिस्क्राइब। कौन बोल सकता है? अरसलान शबीर नंबर 18, आप डिस्क्राइब कीजिए व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। बोलिए अरसलान शबीर नंबर 18। ओके, जामिन रोल नंबर 6, आप बोलिए। अब जिसने आंसर नहीं होगी, ओके, बोलिए जामिन रोल नंबर 6, व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? मदीहा रोल नंबर 2, आप बोलिए।
यस मैम। बोलिए सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, इसको डिस्क्राइब कीजिए। क्या बोला मैंने? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैंने बोला व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, इसको डिस्क्राइब कीजिए। अब समझाइए, ठीक है? बोलिए। मुहीब अशरफ, जरा आप बोलिए। मुहीब अशरफ, आप बोलिए। आप लोग नहीं पढ़ते हो घर पे, या इस टाइम पर आप कंसंट्रेट नहीं करते जब आप क्लास में होते हैं? यस जरा रुतबा आप बोलिए। मैम, जो ये होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है पानी में, ठीक है, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। ये फिर उसके बाद आप समझाइए मुझे जो मैंने अभी आपको समझाया वो कीजिए, एक्सप्लेन। शाबाश। अच्छा, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है? मैम क्या? What is the average salinity of sea water? बोलिए, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? किसी को पता है? अभी तो मैंने बोला था व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। मैम 35। हाँ, आप लोग को मेरा समझ नहीं आता है? सी यस और नो समझ आता है आप लोगों को मेरा? हाँ, यस मैम। तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछना है, आप लोग आंसर क्यों नहीं करते? व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, अभी तो मैंने पढ़ाया था। इट्स 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है? 35 parts per thousand, which means 35 grams of dissolved salts in per 1000 gram of ocean. यानी 35 grams प्रेजेंट होते हैं 1000 ग्राम ऑफ ओशन में, ठीक है? तो इसी को 35 ppt यानी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ये एवरेज सैलिनिटी होती है। ओके क्लियर? यस मैम। डिसैलिनेशन किसको कहते हैं? अभी पढ़ाया मैंने, बोलिए डिसैलिनेशन किसको कहते हैं? मैम डिसैलिनेशन जो सॉल्ट करते हैं रिमूव सैलाइन वाटर से, उसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। Process of removing dissolved salts, ठीक है, from saline water is called desalination, ठीक है? यस मैम। ओके, क्या मुझे कोई समझा सकता है रिलेटिव वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस? परसों मैंने समझाया था आप लोगों को। मैम क्या? रिलेटिव वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस।
ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है? मैम क्या? When we heat most of the substances, what happens to them? वो क्या करते हैं जब हम उनको हीट करते हैं? मैम एक्सपेंड एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर जो यहाँ पर है वो क्या दिखाता है? वो यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाता है, ठीक है, दैट बिहेव्स डिफरेंट। तो जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर कंट्रैक्ट्स, यानी वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। हाँ वो बहुत some less value when heated, ठीक है। यस मैम और जब हम उसको अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जब उसको हीट करते हैं दैट एक्सपेंड्स, ठीक है, यानी 0 से 4 डिग्री तक वो जो है वो कंट्रैक्ट करता है। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी 4 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, तो तब वो एक्सपेंड करता है, उसकी डेंसिटी जो उस टाइम पर है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। और इसी तरह जो मोस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उनको फ्रीज करते हैं दे कंट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वाटर क्या करता है, उसमें भी एक्सेप्शन दिखाता है। तो वाटर क्या करता है, वाटर एक्सपैंड हो जाता है ऑन फ्रीजिंग, है ना। वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, और उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है उसकी डेंसिटी? डिक्रीज, ठीक है। और इसी डिक्रीज की वजह से, इसी डेंसिटी की डिक्रीज की वजह से जो अगर आइस देखेंगे, आइस जो है वो फ्लोट करता है पानी में, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम लो होती होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स, ठीक है। यस अच्छा, मुझे बोलिए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? What is the density of water at 4 degrees Celsius? पढ़ाया है मैंने। It's 1 gram per cc. मैम क्या? It's 1 gram per cc. Density जो होता है that's the mass of an object divided by its volume. पढ़ाया तो था मैंने आप लोगों को परसों, इतने अच्छे से समझा। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी वो भी तो पढ़ाया था, वो भी तो पता ही नहीं होगा आपको रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, एरेशन किसको कहते हैं और वो कब यूज करते हैं? एरेशन, बोलिए। उसमें हम वाटर को यूजुअली स्प्रे करते हैं थ्रू एयर, ठीक है। उसकी वजह से टेस्ट एंड ऑर्डर जो है पानी का वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। आप लोग याद क्यों नहीं रखते कुछ, फिर क्या फायदा है आपको पढ़ाने का? अच्छा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? मैम क्या? What is the molecular formula of water? H2 H H2O Do you know 1/5 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज 1.2 बिलियन लोग जो है वो रेगुलरली पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर 6 सेकंड में एक इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। यस ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई मुझे बताइए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन मुझे इसकी चाहिए। मैम 100 डिग्री सेल्सियस। वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आप लोग कुछ मैम
बोलिए। मैम जो प्योर वाटर होते हैं मैम ये जिसको बोलिए बोलिए।